हरि बोल, हरि मिलेंगे। कार्तिक में जो कथाएं आती हैं उसमें इल्ली और धुरिया की कथा बड़ी प्रचलित है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान पंचविमुख कथाओं पर पड़ा हुआ है, तो उसी ध्यान को आगे बढ़ाते हुए अपनी कथाओं का सिलसिला जारी करते हैं। एक इल्ली थी, एक धुरिया था। इल्ली बोली आ धुरिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुरिया बोला ना। धुरिया बोला तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती हो, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। और इल्ली तो रोजाना की राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहाती है और दुनिया नहीं आ जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए और इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका है, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक का क्या मांगा, तेरे को कुछ और धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया और जैसे ही राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमी से तो बात नहीं करती, जानवर से बात करती है। राजा ने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक से ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, ये सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा को काट दूंगा। रानी बोली पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, ये धुरिया था। इसको मैंने कहा था कि दोनों कार्तिक नहाएंगे, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसा धुरिया को दिया ऐसा किसी को देना। बोलो राधे। इल्ली नहाई नहीं, धुरिया नहाया नहीं था, इल्ली नहाई थी। वो राजा के घर जन्म हुआ और अच्छी जगह विवाह हुआ। अब वो बात उसे याद थी, वो उसको वही बात करती थी। उसने अपने पति को बताया तो उसके पति ने भी कहा कि चल हम दोनों जोड़े से कार्तिक में गंगा नहाएंगे। आपको अवगत कर दें कि जो व्यक्ति हरिद्वार, प्रयाग या किसी तीर्थ में जा नहीं सकता, वो व्यक्ति अपने ही घर में, अभी हमने कथा सुनाई थी ना आपको, सास ससुर की सासर बहू की, उसमें बताया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सभी को अवगत कर रहे हैं कि जिस दिन पूर्णमासी हो, वैसे दिन पूर्णमासी पर ग्रहण है। सूतक में से पहले ये कथा अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसके बाद। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, कार्तिक नहाने के लिए अगर कोई तीर्थ में जा नहीं सकता, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई असहाय है, तो उसके लिए छोटा सा सरल सा उपाय है कि अपने घर में गंगा जल
ले पानी में मिक्स करें, तिल डालें, आंवला डालें, या जो भी आपकी इच्छा हो बल बने वो आप उसमें डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री हर हर गंगाय नमः बोल करके ओम कार्तिकाय नमः इस प्रकार से आप स्नान करें। और मां गंगा को ये आदेश है कि तुम्हें घर घर पहुंचना है, तभी तो हर हर गंगे सब घरों में है, विराजमान है। लोग गंगा से लोटा भर करके ले आते हैं, कहते उस लोटे में भी गंगा समाई है। जैसे मुनि जी के आश्रम में अंजलि में मत्स्य था तो उन्होंने अंजलि में ही गंगा जल ले लिया था, उसी प्रकार से आपके घर में जो गंगा जल है वहां पर गंगा विराजमान है। बोलो राधे राधे। तो आप इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। जो बीमार है, जो नहा नहीं सकते, वो मार्जन कर सकते हैं, मुंह हाथ पैर धो सकते हैं, या बदन को कपड़े से भी धो सकते हैं। आप इस प्रकार से गंगा नहा करके कार्तिक को पूरा कर सकते हैं। कार्तिक में यही आनंद है, जितनी बंदिशें हैं उतने ही फायदे भी हैं। बोलो राधे राधे। कल आपको नित्य की कथा बताएंगे और कल हमारा पूरा उद्देश्य यही होगा कि कल हम सारी कथा को समाप्त कर दें। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा